महाभारत की कथा में सभा पर्व अध्याय 47। तो कल हम देख रहे थे किस प्रकार से जब युधिष्ठिर महाराज भगवान व्यास मुनि से पूछते हैं कि क्या प्रभाव होने वाला है, ये जो शिशुपाल का वध हुआ है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। व्यास मुनि कहते हैं 13 साल के बाद सारे क्षत्रियों का संहार हो जाएगा। और युधिष्ठिर, काल ने तुमको चुना है, किसके लिए, निमित्त बनाया है इन सारे राजाओं का संहारक के लिए। युधिष्ठिर महाराज थॉटफुल होते हैं, सोचते हैं और डिसीजन लेते हैं। क्या डिसीजन लेते हैं? देखिए, एक चीज याद रखिएगा, हम सीख रहे हैं। हम किसी पे ये नहीं करें युधिष्ठिर महाराज को ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। हमारी, कहते हैं हमारे यहाँ एक भाषा में औकात, हमारी कोई औकात नहीं युधिष्ठिर महाराज को कुछ बोलने का। वो धर्मराज है भाई, है ना। जो खुद कहा हो कि मेरे मन में कभी कोई पाप आया नहीं है, हम तो बोल भी नहीं सकते, हम तो पाप कर देते हैं, मन की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसलिए यहाँ पे हम कैरेक्टर के माध्यम से हम सीख रहे हैं जीवन में, है ना। मध्वाचार्य कहते हैं महाभारत को 3 स्तर पे देखना है। एक तो भगवत लीला, एक दैव लीला कि क्या है पूर्व जन्म का क्या इतिहास, जैसे हमने देखा द्रौपदी इत्यादि। एक होता है मनुष्य की तरह हमको क्या सीखना, है ना। तो वो ज्यादा इम्पैक्ट होता है क्योंकि हमारे लिए जीवन में सीखना। देखो, युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि लड़ाई कब होता है, जब झगड़ा, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब दो पार्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे मान लीजिए दो भक्त आपस में भिड़ जाते हैं कभी कभी, है ना, लड़ाई हो जाती है उनके बीच में। अच्छा, जब लड़ लेते हैं तो करते क्या है, चलो प्रभु जी से पूछते हैं क्या सही है क्या। या कभी कभी दो पार्टी आपस में लड़ती है तो जाती है कोर्ट में, जजमेंट करो क्या सही है क्या गलत है। तो वहां पे एक ऑथोरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। जैसे जज ने बोल दिया, कोर्ट ने बोल दिया, एक्सेप्टेड। प्रभु जी स्पिरिचुअल मास्टर ने बोल दिया, एक्सेप्टेड। इसलिए युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं कि मैं कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए ऑथोरिटी एक्सेप्ट कर लूंगा और जो मेरी ऑथोरिटी बोलेगी मैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करूंगा। नहीं, दिस इज रॉन्ग, है ना। कभी कभी हम कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट कर देते हैं, है ना। ये चीज समझना है। फिर मैंने बहुत सारी चीजें कल ज्योतिष से भी बताया, लोगों ने तो इतना उठा पटक किया, ओ प्रभु जी ये वो। अरे मेरा बस ये कहने का अर्थ था, कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती, है ना। शास्त्रों में अगर आपको ये चीज बताया जाता है आपके पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा है, मतलब आपको बैठ के रोना नहीं है, अरे मेरे कर्मों में लिखा है हम क्या कर, नहीं, आपको सुधरना है। आपको क्या करना है, सुधार करना है अपने जीवन में, उससे सीखना है। ठीक है, ये चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैशंपायन तो प्रतिज्ञा ले लिए, और कल मैंने एक और चीज बोला था, भूल करके भी अपने शत्रुओं के सामने कमजोरी मत बताओ। सभा में बैठे थे शकुनी और दुर्योधन भी। अच्छा, ये लोग कर क्या रहे थे, बड़ा आश्चर्य की बात है। मेहमान थे, सब चले गए थे तो इनको भी भेज देना चाहिए था। मेहमान तब तक अच्छे लगते हैं जब तक मेहमान रहो, है ना। ज्यादा मेहमानगिरी भी ठीक नहीं। 3 4 दिन तक, हाँ। अकल मैंने एक चीज बताना भूल गया, अतिथि सत्कार कितना सुंदर था। जब ये लोग वापस जा रहे थे ना राजाओं, तो उनके पीछे जाते हैं। ये सीखना चाहिए, है ना। हमें भी कोई जा रहा है ना तो दरवाजे तक जाना चाहिए। हम लोग तो ऐसे बोल देते हैं, आ जाओ, है ना, ठीक है, टाटा बाय बाय, मतलब ऐसा लगता है यार जल्दी भगा रहा है। ये सब चीजें थोड़ा बहुत सीखना चाहिए ना। तो ये दोनों रुके थे, कौन, शकुनी और हमारे क्या नाम है, दुर्योधन। अब रुके हुए थे तो रुके थे, ठीक है भाई, रुके थे। क्या हो रहा है, वैशंपायन मुनि आगे बताते हैं, चलिए वैशंपायन मुनि से सुनते हैं। बहुत सुंदर, आज नीलकंठ चतुर्धर की भी टीका है, बहुत अद्भुत है। वैशंपायन मुनि कहते हैं, जन्मेजय राजा ना, शकुनी
है ना, जब दुर्योधन उस समय, है ना, शकुनी के साथ सभा का निरीक्षण कर रहा था। कौन? ये अपना अब फटाफट कहानी आपको पता ही है। कहानी में ये होता है, नील नीलकंठ चतुर्दर्भी महाभारत महाभारत तात्पर्य निर्णय में भी बोलते हैं हमारे आचार्य। सबसे पहले दुर्योधन, अब वो सभा कौन, किस कैसी विचित्र सभा है ना। ये विचित्र सभा है, किसने, देखिए इंद्रप्रस्थ तो पहले विश्वकर्मा ने बनाया और वो सभा मायासुर ने बनाया। अब महाभारत में, महाभारत तात्पर्य निर्णय में वर्णन आता है, श्लोक संख्या यहाँ पे, कहाँ गया, कृष्ण लिखो नहीं, यहाँ से, उपासीरे चता नृपा समस्त सुहृद गणा खड़ग भृता, हाथ में तलवार लेकर के ये चल रहा था इसे इतराते हुए। कौन? अपना दुर्योधन, सुयोधना सह अनुजा चले जा रहा था। तो एक जगह पे आया जहां पे ऐसा लग रहा था कि ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि आर पार है, जा करके धाम से लड़ जाता है उसका। वो एक्चुअली में ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, वो क्या होता है वो दीवार होता है। अच्छा, आजकल एक विंडो आता है ना, अंदर से सब कुछ देख सकते हैं, बाहर से कुछ नहीं दिखता, ऐसा कुछ होता है ना। तो सब देख रहे थे अंदर से, कौन थे? युधिष्ठिर महाराज, सब हंस दिए। युधिष्ठिर महाराज ने बोला, भाई नकुल सहदेव को जाओ, जा करके, है ना, नकुल सहदेव को बोला कि उठा उसको लेकर के, मतलब उसको हेल्प करो। अब ये भाई थोड़े से ईगो में, हट, हमको क्या, हम वो समझो क्या, नहीं लिया नकुल सहदेव का, हम अपने से देख लेंगे। बहुत सुंदर वादिराज तीर्थ कहते हैं एक लेसन, ये संसार जो है ना, ये संसार, संसार दावा नल नीढ़ लोका, दावाग्नि है ना, भाव सागर है। ये बड़ी विचित्र है संसार। ये संसार को समझने के लिए क्या चाहिए? शास्त्रों का ज्ञान, नहीं तो आप उल्टा पुल्टा समझोगे, है ना। म्यूट करो प्रभु, है ना। तो शास्त्रों को अनुसार समझ पाओगे संसार, नहीं तो फिर बोलोगे, अरे यार ये संसार में सुख क्यों नहीं मिल रहा है ना। और इसलिए शास्त्रों का मतलब कृष्ण का गाइडेंस, है ना। और नकुल और सहदेव रिप्रेजेंट करते हैं क्या? इंटीग्रिटी, सहनशीलता और विनम्रता। भगवत गीता में भी कृष्णा क्या बोलते हैं नॉलेज में, किसी को याद है जो गीता क्लास पढ़ रहे हैं? 13.8 में, अमानित्वम अदम्बित्वम। महाप्रभु क्या कहते हैं शिक्षाष्टकम के थर्ड प्रेयर में? तृणादपि सुरीचेन, विनम्रता बहुत जरूरी है। अच्छा, भागवत में मैं कल ऐसे ही पढ़ रहा था, तो भागवत में भी देखिए दसम स्कंद में आता है कृष्ण वहां पे थे, अभी कृष्ण है वहां पे, जब ये लोग निरीक्षण कर रहे थे। ठीक है ना, कृष्णा इज देयर, भागवत भी कह रहा है, महाभारत तात्पर्य निर्णय भी कह रहा है। और मैंने बताया महाभारत में शुरुआत में बोला है, लेकिन जब ये दुर्योधन अपने पप्पा को बोलेगा ना, तब बताएगा कृष्ण भी हंस रहा थे। ठीक है, अब आगे बढ़ा, अभी तो एक बार लड़ गया। अब एक जगह पे उसको लगा कि पानी है, तो अपना धोती उठा करके, जैसे होता है ना, धोती उठा करके चलने लग गया। अब बोला था युधिष्ठिर महाराज ने, नकुल सहदेव अभी एकदम, है ना। अच्छा, भागवत वर्णन कर रहा है, देखिए इसके मन में क्या चल रहा है। देखो ऐसे लोग ना, दुष्प्रवृत्ति के लोगों के मन में जलन की भावना बहुत होती है ना। इसको देखो, स्वॉर्ड लेकर के गया था, इसको सबसे ज्यादा जलन किस चीज का हुआ था ना, एक तो जो इसको इतना युधिष्ठिर को दान मिला ना, और दूसरा ये भागवत वर्णन करता है, इसको दुर्योधन को ना सबसे ज्यादा दुख था कि मैं द्रौपदी को नहीं जीत पाया, है ना। तो लिखा था, हाँ, हाँ, बिकॉज ही वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड टू हर। देख रहे हो, कल भागवत मैंने पढ़ा, कहा बाप रे बाप, सुखदेव गोस्वामी ने तो 2-3 श्लोकों में पूरा एकदम पोल खोल के रख दिया दुर्योधन का। खैर, दुर्योधन गया तो उसको लगा पानी है, तो वो धोती ऊपर करने लग गया, और ऐसे ऐसे पैर ऐसे सोचा आदमी पानी है, ऐसे छड़ाम से गिर गया, क्योंकि वो पानी था ही नहीं, वो तो जमीन था, है ना। डिसबैलेंस हो गया। उधर से भी हंसी हो रही है। अब सबसे ज्यादा हंसी तब हुआ, अब इसको लगा कि ओ हो, तो अगला जगह पे वो गया तो उसको लगा जमीन है और वो था पानी, और जैसे ही गया धड़ाम से गिरा।
और हमने सुना है बी आर चोपड़ा में, अंधे का पुत्र अंधा बोला किसने? द्रौपदी ने। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, द्रौपदी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। बोला कौन था ये तो हम बाद में देखेंगे, ये तो जब ये दुर्योधन अपने पप्पा धृतराष्ट्र को बोलेगा तो भीम। लेकिन वहां पे आप देखोगे, कृष्ण है, द्रौपदी भी हंसती है ना, भीम सबसे पहले भीमसेन हंसता है। और मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में कहते हैं मानो कृष्ण ही जो है बोलते हैं हंसने के लिए, क्योंकि भार हटाना है ना संसार से, है ना। भगवान मानो, मतलब हंसी आ जाती है। तो दुर्योधन जब ये धर्मराज युधिष्ठिर कहते अरे अरे नहीं, मत हंसो मत हंसो, है ना। पर भगवान कहते नहीं, भगवान मुस्कुरा रहे होते हैं और कहते हैं दुर्योधन भीम को हंसो। अब आप कहोगे ये गलत बात है प्रभु जी, कोई गलत नहीं है। बहुत बड़ा नीति रणनीति, अरे इसको कहते हैं। देखो, मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है ना, कोई अंधा व्यक्ति अगर गिरता है, हेल्पलेस है, उस पे नहीं हंसना चाहिए। लेकिन कोई मोटा हट्टा कट्टा, है ना, भाई केले के छिलका पे गिर गया तो हंसी आएगा ही ना, देख करके चलना केयरलेस हो, उस पे नहीं हंसना, यानी आपको ह्यूमर का वो सेंस नहीं है, हाथ से आपके जीवन से गायब है। कुछ लोग होते हैं ना बहुत सीरियस होते हैं, एकदम ऐसे हैं, है ना, कुछ हंसी की बात भी रहेगी तो फिर लोग कहेंगे अरे यार हंसो यार, ऐसे थोड़ा सा तो दांत दिखाओ, तो उसमें कौन सी बड़ी। लेकिन वही चीज है ना, व्यक्ति जब फुलिश, आज अप्रैल फर्स्ट डे है ना, अप्रैल फुल डे, देखो फुल डे है ना, आज पुलिसनेस दिख रहा है दुर्योधन, मूर्खता है ये। अब ये देखो ये किसका नाम लेगा जाएगा ना, दो ही लोग का नाम लेगा, भीम और द्रौपदी का। अब आपको समझ में आ रहा है दोनों लोग का नाम क्यों दिया गया? एक तो इससे सबसे ज्यादा जलन है इसको, कंपटीशन समझता था, और दूसरा द्रौपदी से प्रेम करता था, चाहता था, इसलिए द्रौपदी का नाम दिया। चार लोग हंसेंगे, आप उन्हीं का नाम लोगे जिनसे आपको जलन है, जिनसे आपको खुन्नस है। हंसा तो अर्जुन भी था, हंसा तो बहुत से लोग थे, है ना, द्रौपदी की सखियां भी हंसी थी, कृष्ण हंसे थे। इसका माथा ठनका, है ना, जा करके आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तमतमाते हुए हस्तिनापुर के लिए निकलता है, और सीधे कथा मामा, है ना। मामा कहते क्या हो गया बेटा? मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। क्यों आत्महत्या करना चाहते हो, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है ना, कुछ खाने को नहीं मिला? कहा नहीं। इतना गिफ्ट, देखो भगवान भी बहुत चालू थे, है ना। भगवान एज इट इज आपके लाइफ में भी वही चीज करेंगे, है ना। टेस्ट लेने के लिए भगवान ने जानबूझ के इसको गिफ्ट कलेक्शन के लिए दिया। कहता है इतना गिफ्ट कौन देता है, किसको मिलता है? मेरे बर्थडे में इतना गिफ्ट नहीं आया था, है ना। इतना गिफ्ट इसको मिला, मैं थक गया। और दूसरा वहां पे उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है। और एक सेंटेंस बोलता है देखो, बहुत सुंदर, उसमें नीलकंठ चतुर्धर बोलते हैं ना तात्पर्य में, ये 33वें नंबर का श्लोक है। सोहम न स्त्री न चाप्य स्त्री न पुमानाम पुमान अपि योमताम मर्स्याम्यद्य तादृशीम सीयमागताम। इसके टीका में नीलकंठ चतुर्धर कहते हैं, सोहम न स्त्री या विवस्वास पत्न्या अपि श्रियम सहते किंतु पुमान अस्मि। अर्थ मैं आपको समझाता हूँ क्या बोल रहे हैं नीलकंठ चतुर्धर। ये कहता है मैं क्या करूं, मैं स्त्री के जैसे, है ना, ये बोलता है मैं अबला तो हूं नहीं कि मैं सह लूं। तो कोई कहेगा ठीक है, जाओ पुरुष के जैसे युद्ध करो। कहता मैं युद्ध भी नहीं कर सकता। क्यों भाई, क्यों पुरुष के जैसा युद्ध नहीं कर सकते? दो, मेरे पास अर्जुन के जैसा अभी अस्त्र शस्त्र नहीं है ना, ठीक है। दूसरा, और कहता है मेरे पास इतना पुरुषार्थ नहीं है कि मार दूं जा करके, पावर नहीं है मेरे पास। क्यों भाई, इसके पास तो बाकी भीष्म देव, अरे कोई भी कहेगा ना, थोड़ा सा हंस दिया तो उसमें क्या भूल करके,
अब जैसे कोई हंस दिया तो उसका जाकर गर्दन काट दोगे? हैं? कोई मान लीजिए रास्ते में गिर गया, आपने हंसी मार दी तो आप गर्दन काट दोगे? पर इतना अंदर से घृणा भरा था ना, कह रहा था मैं, मतलब कहने का अर्थ इसका क्या है ना, कहते हैं नीलकंठ चतुरहर कि इसका कहने का मान लो अर्थ यही है, कपटोपायो निवसनीय इति भावा। मामा, कपट से इनको हराना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं हो पाएगा। कुछ तो करो, कुछ तो करो। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, जब ये गिरा ना, धर्मराज युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव को भेज करके कपड़े भेजा था, पर इसने बात नहीं सुना। एरोगेंस, है ना, कहा हट, है ना। दो बार, एक बार नकुल सहदेव को भेजा, फिर भेजा, है ना, और रिपीटेडली, बार बार गिर रहा था, है ना। मैंने बताया एक बार सर लड़ गया, है ना, एक बार उसको लगा पानी है तो पैर ऐसे कर रहा है ना। तो बार बार वही कार्य कर रहे हो और तुमको दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज की नकुल सहदेव बता देंगे, तो ताव में हो, एरोगेंस में हो। और ऊपर से जब गिर गए तो युधिष्ठिर महाराज सभ्य थे, उन्होंने कहा नहीं हंसो मत, है ना। और उन्होंने भेजा नकुल सहदेव को कि उसको कपड़ा दो, ऐसे वो चीज नहीं बता रहा, है ना। आदमी जब अहंकार, जब गुस्से में, जब क्रोध में होता है ना, जब ईर्ष्या भावना, अपना स्टोरी कुक अप करके बताता है। उसका उद्देश्य क्या होता है? अपना स्टोरी बताना। इस तरीके से इसको कहते हैं हाफ नॉलेज, ऐसे कुक अप करके। ठीक है। हरे कृष्णा। यहीं पे रोकते हैं, फटाफट क्वेश्चन पूछना पूछ लीजिए। क्यों प्रभु जी? अभी हमारे मंदिर में महाराज जी क्लास दे रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, हमको भी जाना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, है ना। तो क्या प्रभु जी, अंधे का पुत्र अंधा नहीं बोला, द्रौपदी ने नहीं बोला, आगे चल करके ये बोलेगा भीष्म, अरे ये दुर्योधन अपने, यहाँ पे तो महाभारत में अभी वर्णन नहीं आता है, जा करके अपने पिता को जब बोलेगा कि मुझे ऐसे भीम ने बोला था, है ना, कहा था कि ओ धृतराष्ट्र के पुत्र, मतलब वही डायरेक्टली वही मतलब हुआ, अंधे का बेटा अंधा। पर वो द्रौपदी ने नहीं बोला, ये सब, है ना। यहाँ पे मैं मानता हूँ, यहाँ पे लोगों ने ना, माताओं हर चीज के लिए ना स्त्री को जिम्मेदार ठहराना सही बात है ना। द्रौपदी ने कुछ नहीं बोला था, द्रौपदी ने हंसा था जो जैसे बाकी लोगों ने, क्या ठीक है। अननेसेसरली का किसी को अपमानित मत करिए। ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? तो ये, हाँ अच्छा, मैंने ये बताया नहीं, ये क्या बता रहा था मैं ये बता रहा था कि हाँ, ये अपने शकुनी मामा से बात कर रहा था। शकुनी मामा को बोला कि मैं क्या करूं, आत्महत्या कर लूं क्या? अब देखो शकुनी जैसा, है ना, दुर्योधन तो कपटी है ही है, पर आपको ऐसे अगर कोई कपट के साथ डबल कपट मिल जाए, शकुनी जैसा, ओ हो, शकुनी ऐसे नहीं बोलेगा। कैसे बोलेगा ना, वो कल हम भी बताएंगे। ये शकुनी की नीति है ना। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है? चलिए रुक जाते हैं फिर, कल मिलते हैं। शकुनी के क्या बोल रहा है दुर्योधन से। ठीक है। हरे कृष्णा। महाभारत ग्रंथ की जय, शिला प्रभुपाद की जय।